हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आपको नहाए धोए नहीं लग रही होंगे, बट दीदी जाने वाली थी 6 बजे, बट फिर उन्होंने रात में प्लान चेंज किया, वो 7 बजे जाएंगे। जो कि आज मुझे पूछा उछा करना था, मैं सूट पहन के ही लेटी थी, जो कि सोई तो मैं आधे घंटे भी नहीं हूँ, क्योंकि 4 बजे रात तक हम लोगों ने बातें किया था। 4 बजे तक बात की, उसके बाद दीदी तो सो जाएंगी, बट मुझे वैसे भी नींद नहीं आती है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं फिर सोई थी 5:30 बजे, सोई में 6 बजे अपने आप नींद खुल गई है, क्योंकि अलार्म जो था दीदी का मेरे मोबाइल में लगा था। बट अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जगी हुई थी, मैं खुद जगा दी हूँ, और उनकी भी नींद अपना मतलब 6:45 से उठ गई है। तो ब्रश ब्रश करने गई है, मैं गई उनके लिए चाय बना दी हूँ, चाय दी हूँ, फिर वो नीचे चाय पी रही थी, तब तक उनकी लड़की ब्रश ब्रश कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाक से 2 गंगा नहा लेती हूँ, क्योंकि बाबू हमारे कल के थकान में सोए और सबके साथ सोए थे। उन लोगों के जाने के बाद मैं नहाने जाती तो वो अकेले पड़ता ना, तो अगर उसकी नींद खुलेगी तो वो अलग जोन में उठेगा, खोलेगा सबको। फिर जब समझाएंगे तब उसको याद आएगा, तो उस चीज़ को समझ जाएगा। तो इसीलिए मैंने फटाक से जो है बिना ब्रश के पहले मैं नहाई हूँ, नहा वहाँ के ब्रश की हूँ, ब्रश करके फिर ऊपर पूजा की, ऊपर पूजा क्यों नीचे पूजा क्यों, क्योंकि मैंने ना बाल झाड़ा है ना कुछ किया है, वैसे ही। क्योंकि दीदी जा रही थी, फिर उनका मैं पैर पैर छूँ, दीदी चली गई, उनको बाय बाय कर के आई हूँ, अब ऊपर मैं आई हूँ, और अभी मैं बाल झाड़ूंगी भी नहीं। अभी मैं जा रही हूँ बिस्तर में लेटने, क्योंकि रात में मतलब आधे घंटे सोई हूँ, लेट भी नहीं ढंग से पाई हूँ, क्योंकि बाबू को होती है गर्मी, तो फैन उधर का चल रहा था, वो रजाई फेंक दे रहा था। मेरे ही साइड का फ़ैन चल रहा था, तो मेरे कमर पे हवा लग रहा था, वो ना ओढ़ रहा था ना ओढ़ने दे रहा था। तो इसी वजह से मैं सोची हूँ कि चलो मैं नहा लूँगी, नहा के फिर उसके साथ रजाई में रहूँगी, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो अब मैं जा रही हूँ रजाई में, उसके साथ लेटूँगी थोड़ी देर, जब वो उठेगा तब मैं बाल झाड़ूँगी, तब नीचे जाऊँगी। देखिए कान का रात में निकाल दिए थे, बाद में पहनूँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। ये देखिए मैं निकल लिया है पूजा, आप लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद, कर लीजिए दर्शन भगवान के। भगवान की कृपा हम पर और आप सब पे हमेशा बनी रहे। और कल मैं आप लोगों को भगवान के दर्शन नहीं करा पाई थी, नहीं करा पाई थी, क्योंकि कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं जा पाया। परसों का ब्लॉग कल 10 बजे गया था, कल शाम 5 बजे कोई ब्लॉग नहीं गया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज आप लोग दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। सब लोग चले गए ना, इतना गंदा लग रहा है, इतना गंदा लग रहा है घर पे कि क्या बताएं। इसलिए मैं सुबह नहा भी ली थी कि मतलब वैसे भी क्या आ जाता है कि कोई कहीं जाने वाला हो बाहर, वो भी दूर जा रहे हैं लोग, तो उसके बाद नहीं नहाना चाहिए। इसलिए मैं सोची कि नहीं, मैं अपने तरफ से मैं चाहती हूँ ना मेरे तरफ से कोई कमी ना हो, तो इसलिए मैं फटाक से नहा ली। नहीं तो मैं रात में दूसरा प्लानिंग करके सोई थी कि सुबह मुझे ये करना, उसके बाद मैं नहाऊँगी। बट फिर मेरा सुबह में अचानक से माइंड चेंज हो गया, पहले मैं बिना ब्रश किए जाके नहाई हूँ, और फिर उसके बाद आके मैं ब्रश की हूँ। तो ये सब हो गया। अभी थोड़ी देर तक 1-1.5 घंटा मैं बाबू के पास लेटी हुई थी। बाकी मैं ये सोची थी कि मैं सो जाऊँगी उतनी देर में, बट मेरी आँख ऐसे पलक तक नहीं झपकी है नींद के लिए। फिर अंत में फिर मैं गई, फिर दीदी का फ़ोन भी आया है, बात हुआ है, वो भी निकल गई थी। फिर मैं गई हूँ नीचे से चाय बना के लाई हूँ, चाय वाय पी ली हूँ, और बाबू को भी अब जगा दी हूँ, क्योंकि अब लेट हो रहा है, और जगा दी हूँ। उसके बाद से अब मैं जा रही हूँ, पहले अपना बाल सही कर लेती हूँ। बाल ना कल वो पोनी था, और कल हम लोग ना पूरा वहाँ पे मतलब घूमे ई-रिक्शा से थे, अपनी गाड़ी से नहीं घूमे थे, क्योंकि अपनी गाड़ी के लिए टिकट कराना पड़ता, और टिकट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि कल भीड़ थी। तो इस वजह से हम लोग ई-रिक्शा उक्सा पे बैठे ना, तो बाल अगर पोनी रहता है या मतलब ओपन रहता है तो बहुत तो एकदम कांटा टाइप हो गया। तो अभी मैं बाल को झाड़ लेती हूँ, क्लचर लगाती हूँ। बाकी एक तो हेयर वॉश कल ही होगा, आज तो कुछ नहीं होने वाला है। मन बड़ा ख़राब है, बट वही है। अभी तक मतलब 3 दिन ही लोग थे, लेकिन 3 दिन ही मतलब इतने अच्छे से बीतता है, इतना
सही करती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे, झाड़ू वाड़ू करती हूँ, फिर देखती हूँ लंच वंच क्या बनेगा। और मेरे पैर में ना टाँस लग रहा है, कल चले हैं वहाँ पे, क्योंकि लुम्बिनी उम्बिनी में चलना पड़ जाता है, चलना पड़ा है। और आदत जब ख़त्म हो जाती है ना तो बहुत टाँस लग रहा है, सीढ़ी हम चढ़ उतर नहीं पा रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है। तो देखते हैं, नहीं होगा तो आज लंच वंच करने के बाद दोपहर में डोलो खाएंगे, तब सोएंगे। आज दोपहर में तो नींद आएगी, क्योंकि कल रात मतलब एकदम नहीं सोए। लेकिन ठीक है, क्योंकि हम एकदम सुबह में ना रात भर आगे जगे रहिए और एकदम मॉर्निंग में अगर आधा घंटा भी अगर सो जाइए तो पूरे दिन फिर नींद आती रहती है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि अगर हम 4 बजे तक जग गए हैं तो फिर हम आधा घंटा भी नहीं सोते हैं। तो वही हुआ है, हम एकदम नहीं सोए। दीदी तो 2 घंटा 45 मिनट सोई है। तो बात तो ये कह रही है, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि हम लोग इतना रात तक जगे थे और इतना ही देर सोए थे। बट हम एकदम नहीं सोए, तो लग तो मुझे भी नहीं रहा है कि मैं सोई नहीं थी, बट आँख में ना मेरे आँख जैसे गड़ रहा है। और वैसे भी मैं आईलाइनर वाईलाइनर लगाए सो गई थी, मतलब सो नहीं गई थी, रहने दी थी उसी तरह से। तो सब भारी था, तो सुबह रगड़ रगड़ के छुड़ाई इसलिए। और तो चलिए छोड़ते हैं इन बातों को, चलते हैं नीचे, मिलेंगे आप लोगों से उसके बाद। मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सुबह सुबह ही बाबू गुस्सा हो गए हैं कि ऊपर से मेरी कार उतार दो। फिर हम किसी तरह से कन्विंस किए हैं कि बाबू, मैं देखिए 10 बज रहा है, कि बाबू मेरा हाथ और पैर एकदम से काम नहीं कर रहा है, जो ज़रूरी काम है वो कर लेना। ये देखिए आँख मेरी, जो ज़रूरी काम है वो कर लेने दो, कल पक्का उतार देंगे। दोपहर में डोलो खाएंगे, आराम मिलेगा तो कल हम उतारेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं झाड़ू, फिर मिलते हैं। तो नीचे से मैं झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई ऊपर, और रूम देखिए रजाई वजाई ऐसे फैला है। बाकी ये टेबल मैं वहाँ एडजस्ट की थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे गद्दा बिछाया था, जो कि गद्दा तो मैं जैसे रूम का लाइट जलाई हूँ वैसे गद्दा हटाती हूँ। बाकी ये कंबल निकाली थी कि यही मैं उस पर सोऊंगी तो ओढ़ लूँगी, और रजाई वजाई नहीं निकाली थी दोबारा, मतलब दूसरा रजाई नहीं निकाली, यही निकाले थे कि यही ओढ़ के सो लूँगी। लेकिन वो लोग सोने ही नहीं दिए, गद्दे पे बिस्तर पे ही फिर हम लोग सोए। तो अभी ये ले जा रहे हैं कंबल को, साफ़ ही है तो इसको रख देते हैं जिसमें रखे थे, और बिस्तर सही करते हैं। और पर्स तक मेरा बाहर है, एक कान में का रात में निकाल दिए, तो वो भी यहीं उसमें है, बेड के ड्रॉर में। ये सब रख देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कमरा गंदा हो गया है। झाड़ू वाड़ू लगा के फिर चलते हैं। बाबू से कह के तो आए हैं बाबू कि झाड़ू लगा के आ रहे हैं, फिर चलो तुमको नहला देते हैं और फिर खाना वाना बनाएंगे। बट हम जान रहे हैं अभी वो नहीं नहाने वाला है, वो नहाएगा मेरे खाना बनाने के बाद ही। तो कोई नहीं, उसको भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमको ही इतनी थकान हो गई है, तो उसको कितनी थकान है हम नहीं बता सकते। क्योंकि वो तो हम लोग तो नॉर्मली घूमे, वो तो बदमाशी के साथ दौड़ दौड़ के इधर उधर बहुत वो किया है, तो उसकी तो मतलब हालत पस्त होगी, क्योंकि हम उसको दवा पिला दिए थे। देखिए इतनी भयंकर जवाई आ रही है, मतलब ऐसा थकान लगा है ना, ऐसा थकान लग रहा है कि सो रहे हैं तो नींद भी नहीं आ रही है। और हाथ और पैर तो मतलब जैसे लग रहा है कि क्या हो गया ना, झाड़ू लगाने का मन हो रहा, लगा भी नहीं जा रहा, लेकिन लगाना था तो लगाएं। और अब ऊपर भी करेंगे। बाकी यहाँ दरवाजे के पीछे मेरा एक घंटा पहन के 3 सूट टंग गया है। मैं इसको सोच रही हूँ वहाँ से हटा दूँ, तह कर देती हूँ, क्योंकि देखिए एक घंटा पहनती हूँ, साफ़ रहता है तो मैं धुलती वुलती नहीं हूँ, सच्चाई यही है। मैं फिर इसलिए मैं टांगी थी कि एक बार और पहन लूँगी तो धुल दूँगी, बट इधर कहीं आना जाना या कुछ ऐसा हुआ ही नहीं तो टंगा रह गया। अब ये जो कल मैं पहन के गई थी, ये मैं सोची हूँ कि 6 तारीख को जाना रहेगा मम्मी को दिखाने सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर, तो मैं सोची हूँ कि यही वाला पहन के फिर चली जाऊँगी। तो अभी मैं तह लगा के यहीं कहीं सेट कर देती हूँ कि वो दरवाजे का पीछे का जगह खाली हो जाए, क्योंकि बहुत मतलब कमरा फैला रहता है या घर फैला रहता है ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। बाबू आ रहा है। हेलो, करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे, मुझे टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। बाबू एक चाबी ढूंढवाने में इतना परेशान किया घंटों लग गए। इसको करती हूँ यहीं पर, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक इन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको